नमस्कार छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं से 7वां पाठ आपका मेरे रजा साहब, जिसकी लेखिका हैं सुजाता बजाज जी, वो पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे एक गद्य संबंधी जो विशेषताएं हैं इस पाठ में। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज जी ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण का अर्थ होता है स्मृति या यादों के आधार पर किसी व्यक्ति पर लिखे गए लेख। यहाँ रजा साहब के सर्व धर्म समभाव यानी सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रजा साहब की कुछ तस्वीरें हैं उनकी चित्रकारिता करते हुए। ठीक है, ये हैं सुजाता बजाज जी, लेखिका हैं, जो इस पाठ को, जो ये संस्मरण है, इसको इन्होंने लिखा है। अब इनका परिचय हम देखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म, सुजाता बजाज जी का जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल ये पेरिस में रहती हैं। इनके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती हैं। इनके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। इन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। ये देखिए, प्रमुख कृतियों में गणेश जी के ऊपर आधारित एक पुस्तक है। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। 23 जुलाई, यहाँ देखिए, 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। कतार सी लग गई का अर्थ हुआ, यहाँ पे देखिए, कतार का अर्थ होता है पंक्ति। ठीक है, पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। अनहोनी का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए, ऐसी कोई घटना जो पहले न घटी हो, कुछ नया सा हो, उसे कहते हैं अनहोनी। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगी, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह का इधर देखिए अर्थ होता है अचेत, यानी जिसका कोई सुध बुध न हो, कुछ होश में न रहे, उसे शून्य कहते हैं। शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांसें चल रही थी। अलविदा कहकर, अलविदा अर्थात विदा उनसे लेकर लौट आई। यहाँ पे सुजाता बजाज जी हैं, उनके प्रसिद्धि का और उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो अपने अभिभावक के रूप में रजा साहब को देखती है। तो जब उन्होंने खबर सुनी कि रजा साहब नहीं रहे, यह सुनते ही उनके दिमाग में उनके साथ जो भी बिताए हुए पल थे, उन्होंने जो भी उनको सलाह दी थी, उनके लिए जो भी कार्य किए थे, उन विचारों की एक पंक्ति से उनके दिमाग में घूमने लगी। और उन्हें क्या याद आया, पिछले फरवरी की ही बात है। जैसे आप पिक्चरों में देखते हो, सोचते हैं पहले का,
तो वो सारी चीज़ें फिर से उनके दिमाग में या उनको फिर से महसूस होता है वो सारी बातें। उसी प्रकार से यहाँ पे सुजाता जी को जो उनके साथ बिताए हुए समय थे, जो उनसे मुलाकात थी, वो सारी बातें याद आने लगी कि जब वो अस्पताल में उनसे मिलने गई तो वो अचेत अवस्था में थे। उन्होंने कुछ ज़्यादा उनसे बात नहीं की, खाली उनके हाथों को छुआ तो ऐसा लगा सिर्फ सांसें चल रही है और उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। उनसे मिलकर वो लौट आई। रजा साहब, अब ये हो गई रजा साहब के स्वास्थ्य के बारे में। पहली यहाँ पे जो ये हमने देखा पहला पैराग्राफ, इसमें बताया है उनके स्वास्थ्य के बारे में कि उनकी तबीयत खराब थी, वो उनसे मिलकर चली आई। अब ये रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। यहाँ पे देखिए धर्म में ये मुस्लिम है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि उतने ही वो हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। उसका कारण क्या है? उनके स्टूडियो में, जो उनका स्टूडियो था, वहाँ पे देखिए गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान और उनकी माँ की एक फ़ोटो रखी हुई थी, और मोगरे की, मोगरा अर्थात क्या होता है? जो बेला का फूल होता है। यहाँ पे देखिए मोगरा, मोगरा मतलब वहाँ पे जो बेला का फूल होता है उसे कहा गया है। मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखी हुई थी, और वो क्या करते थे? रोज़ सुबह को, रविवार विशेषकर, वे रविवार के दिन सुबह चर्च में जाते थे और गणेश जी की पूजा करते थे। वो थे मुसलमान, उसके बावजूद हिंदू धर्म के देवता गणेश जी की पूजा करते थे और रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए, प्रदर्शनी का अर्थ होता है वहाँ पे वो स्थान जहाँ पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी और लगाई गई हो, कि हर वस्तु को वहाँ पर विशेष ढंग से रखा गया हो और लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। किसका? रजा हैदर जी का। तो यहाँ पे मैंने उनके पास जाकर पूछा, कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का अर्थ है मुलाकात, यानी साक्षात्कार। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। अब यहाँ पे रजा साहब उनसे बात करते हुए पूछे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। अब यहाँ पे उनको आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जैसे बताया कि मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ, तुरंत उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। और सुजाता जी क्या हो गई? सोच में पड़ गई। मेरा काम? वो तो पुणे में है, उन्होंने बताया। तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा। काम मतलब जो उन्होंने चित्रकारिता की थी, जो उनकी पेंटिंग थी, वो राजा साहब ने जब देखा तो वे बोले, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, यानी आप बहुत अच्छी चित्रकारिता करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? आजीवन में और आगे बढ़ने के लिए आपको पेरिस आना होगा, और आपका भविष्य क्या है? बहुत ही उज्जवल है। ये पहले हमने देखा पहले पैराग्राफ में, ये उनकी धर्मगत विशेषता है। जैसे बताया मैंने कि वो सभी धर्म को एक समान मानते थे, तो ये उनकी धर्मगत विशेषताएं हो गई। अब ये देखिए, नए कलाकारों को, बहुत से लोग क्या होते हैं, जीवन में खुद आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहते हैं कि और लोग उनसे आगे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो रजा साहब है, उनका व्यवहार एकदम ही अलग है। वो नए कलाकारों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब सुजाता जी के बारे में उन्होंने जाना कि वो भी पेंट करती है, और उनकी चित्रकारिता देखने के लिए वो मुंबई से सीधे टैक्सी लेकर पुणे पहुंच गए, और जब उन्होंने उनकी चित्रकारिता, उनकी पेंटिंग देखी, तो वे खुश होकर बोले, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, और इसके लिए तुम्हें कहाँ चलना होगा? पेरिस, ताकि तुम अपने काम में और अच्छे से सफल हो सको और जीवन में आगे बढ़ सको। अब यहाँ पे आगे देखिए, छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ये इंसान के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए बहुत ही मायने रखता है। हर बात को हम लोग मामूली न समझें, हर बात के कोई ना कोई मायने होते हैं। जब ये हम समझ लेंगे
तो अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ काम करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद, तन्मयता मतलब एकाग्रता, एक ध्यान से, लगन से। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो वे मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ पैकिंग करते। यहाँ पे देखिए, उनको बहुत से लोगों की आदत होती है कि अपना काम भी दूसरे पे डाल देते। ये अच्छी पेंटिंग करते थे, चाहते तो ये पेंटिंग बिकने के बाद किसी से भी बोलकर उसको पैक करवा देते, लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे। जो पैकिंग करने का होता था, जो उसको पैक करने का काम होता था, अपने हाथ से करते थे। वे दूसरे को वो कार्य नहीं देते थे। वो चाहते थे कि सामने वाले व्यक्ति के पास उनकी जो पेंटिंग है वो अच्छे से पहुँचे। इसके लिए ध्यान से और अच्छे से उस पैकिंग को खुद ही करना चाहते थे, दूसरे की सहायता नहीं लेना चाहते थे। करीने से का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए, व्यवस्थित, यानी जो कार्य किया जाए वो अच्छे से और व्यवस्थित हो। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि बताया, ये गणेश जी की भी पूजा करते थे और चर्च भी जाते थे। गणेश जी को भी मानते थे, उनकी भी पूजा करते थे और क्या करते थे, ये चर्च भी जाते थे। कब जाते थे चर्च? ये हर रविवार को चर्च भी जाते थे। यहाँ पे देखिए प्रदर्शनियाँ, जैसे अलग अलग चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। कई बार प्रदर्शनी हमें जाना चाहिए, उससे हमें उस चीज़ के बारे में विशेष वस्तु, जैसे चित्रों की प्रदर्शनी, इसी प्रकार कपड़ों की प्रदर्शनी व पुस्तकों की प्रदर्शनी, अनेक प्रदर्शनियाँ लगाई जाती है। वहाँ जाने से, देखने से हमें उन चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इसके लिए जो भी प्रदर्शनी लगाई जाती है वहाँ जाकर हमें देखना चाहिए, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया कि वो पैकिंग बहुत ही अच्छे से करते थे, क्योंकि उनका मानना था लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब लड़की ससुराल जाती है तो कितना तैयार होती है, सजती संवरती है। उसी प्रकार उनका मानना था, जो पेंटिंग बेच दी या किसी और व्यक्ति ने ली तो वो क्या हुई, वो लड़की यानी वो पेंटिंग इनके पास से कहीं और ससुराल जा रही है, तो उसे अच्छे से संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। ये उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, ये उनके स्वभाव में। अगर आपको प्रश्न पूछे उनके बारे में तो ये आप सब लिख सकते हो। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वो वहीं डटे रहे। कई बार होता है, अगर किसी को लेट होता है तो हम उसका इंतज़ार नहीं करते या उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते, लेकिन रजा साहब ऐसे नहीं थे। वो क्या किए, ट्रेन लेट थी फिर भी वहीं डटे रहे और उनका सुजाता बजाज जी का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए, क्योंकि सुजाता जी को पेरिस उन्होंने ही बुलाया था और उनके सफलता का राज भी वही थे। वही उनके क्या थे, अभिभावक के रूप में उनकी सहायता करते थे, इसलिए उनकी हर कदम पे सहायता करते थे। एक दिन सुजाता जी बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। जब उन्हें पता था उनकी तबीयत ख़राब है और उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो उन्होंने दवाइयाँ ली और उनके लिए खाना, भारतीय खाना उन्होंने उनके लिए लेकर गए। और इनके घर वालों को, सुजाता जी के घर वालों को क्या बताया फ़ोन करके, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता जी की चिंता करने के लिए। यानी एक अभिभावक के भांति, एक पिता के समान सुजाता जी की उन्होंने वहाँ पर देखभाल की और सहायता की। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। कई बार जो चीज़ प्रतियोगी अगर हम होते हैं, दोनों ही प्रतियोगी समान, जैसे दोनों ही पेंटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा होता है उसकी पेंटिंग से अच्छी मेरी पेंटिंग है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना था, दोनों ही क्या थे, अगर दोनों में कोई कमी है तो भी बताते थे, कोई अच्छाई है तो भी बताते थे। ये एक दूसरे के क्या थे, ईमानदार समालोचक।
ये नहीं है कि कुछ जलन हो या पीछे कुछ कहे, दूसरे से कुछ कहे, जो था वो दोनों एक दूसरे के सामने कह देते थे। समालोचक का अर्थ होता है किसी व्यक्ति जो किसी वस्तु का जो होता है उसके गुण यानी अच्छाइयाँ, दोष यानी उसकी बुराइयाँ, तो उस बातों पर चर्चा करना यानी समालोचक। इन्होंने साथ ही मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद यानी मतभेद नहीं रहा। इन्होंने साथ साथ बहुत जगह पे प्रदर्शनी एक साथ की, लेकिन इनके बीच आपस में कोई भी विवाद नहीं रहा। साथ साथ इन्होंने, जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत सारी प्रदर्शनियाँ इन्होंने साथ साथ की, लेकिन इनके बीच आपस में कोई भी मतभेद नहीं रहा। मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी इनके बीच आपस में विवाद नहीं रहा। ये उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे बहुत अपनापन होता है, लगाव होता है, वहाँ पर कोई विवाद या झगड़ा नहीं होता है। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्ज़ी में जैसे उनकी जान अटकती थी यानी यहाँ पर उन्हें वो बहुत पसंद था। यहाँ पे देखिए शौक़ शब्द है। शौक़ का होता है पसंद करना। अगर ये औ की मात्रा की जगह ओ की मात्रा लग जाए शौक़, तो शौक़ का अर्थ हो जाता है दुख। लेकिन यहाँ पे शौक़ यानी पसंद करना, खाने को पसंद करते थे। भारतीय खाना क्या था उनका? दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्ज़ी खाने में इन्हें बहुत पसंद थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। जो रजा साहब थे उनके लिए भी और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए हफ्ते में एक बार शाकाहारी खाना यानी साग सब्जी, चिकन, मटन ये सब नहीं, तो शाकाहारी खाना बनाकर ले जाती थी उनके लिए भी और उनके दोस्तों के लिए भी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। जब ये उनके दोस्तों के घर रजा साहब के बारे में बताने गई कि वो अब नहीं रहे, तो उन्होंने देखा कि उनकी दीवारों पर, उनके घर की दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हो। मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से वे कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है। यहाँ पे भूमिका अर्थात जो भागीदारी है उसका मतलब है बदल गई है। तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। पहले सुजाता जी उनको अपना गार्जियन मानती थी। एंजल यहाँ का अर्थ यहाँ पे भगवान या तो देवात्मा के रूप में है, तो वो अपना कार्य करने के लिए जो भी प्रेरणा मिली है उसके लिए वो अपना अभिभावक के रूप में रजा साहब को देखती थी। लेकिन 2000 के बाद से रजा साहब उनको अपना एंजल गार्जियन मानने लगे थे। अतः ये देखिए इस पाठ द्वारा हम लोगों को क्या सीख मिली है कि रजा साहब का स्वभाव कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था। और इस संस्मरण द्वारा सुजाता जी ने प्रसिद्ध चित्रकार रजा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरित करना, अपने कृतियों के लिए लगाव, सभी धर्मों को समान रूप से मानना आदि गुणों से परिचित करा है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के हमें दर्शन होते हैं। ये देखिए साथ साथ इन्होंने चित्रकारियाँ और प्रदर्शन एक साथ लगाई हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे शब्द वाटिका। करीने से, करीने से का अर्थ होता है, मैंने आपको पहले बताया, तरीके से या सलीके से। जिज्ञासा अर्थात उत्सुकता। समालोचक, गुण, दोष आदि को प्रतिपादित करने वाला। अनहोनी, असंभव, न होने वाली। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं।
स्वभावगत विशेषताएं जैसे उनके स्वभाव की विशेषताएं, सभी धर्म को समान मानने वाले, अच्छे खाने खाने के शौकीन, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना। उसी प्रकार दूसरा है, दोनों ने मिलकर, यानी सुजाता बजाज जी ने और रजा साहब ने मिलकर जो प्रदर्शनियाँ की, कहाँ की, मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पाठ में आए विविध देशों के नाम, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, पेरिस आदि। पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकती थी, दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी। बाकी यहाँ पे देखिए ये उद्देश्य और विधेय है। उसके अलावा जहाँ चाह वहाँ राह उपयोजित लेखन है। इस सुवचन पर 80 शब्दों तक आपको क्या करनी है, कहानी लिखनी है। ये आप लोगों को मैं PDF द्वारा भेज दूँगी। अभी मैं आप लोगों को वर्कशीट लिखने के लिए भी PDF भेजना है, तो वो तीसरा और चौथा जो लेसन आपका पहले हो गया है उसका PDF भेज रही हूँ, जिसका आप लोगों को हिंदी की नोटबुक में लिखना है और एक बार आपको पढ़ के लेना है, तो आपको वर्कशीट जो 2 भेजा जाएगा लिखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर PDF द्वारा भेजूँगी, जो कि आपको हिंदी की नोटबुक में लिख कर मुझे मैसेज करके भेजना है। अगर आपको कोई समस्या हो इस पाठ से संबंधित या और कोई भी, तो आप मुझे मैसेज कर पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।